दोस्तों, कल्पना कीजिए एक सुबह फोन उठाते ही आपको पता लगे कि ड्रीम 11 पर बड़ा कोर्ट फैसला आ चुका है। ऐप खुल रहा है लेकिन अंदर जाकर नए नियम दिख रहे हैं, खेलने का तरीका बदल गया है और एक नई गाइडलाइन लागू कर दी गई है। सुनने में डरावना लगता है, लेकिन यही वजह है कि ड्रीम 11 की सुनवाई को लेकर चारों तरफ चर्चा है। कई लोग डर में हैं, कई लोग कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर कोर्ट में चल क्या रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, अगली सुनवाई में क्या हो सकता है। आज हम पूरे मामले को साफ और सीधी भाषा में समझेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। ड्रीम 11 पर दो मुख्य मामले चल रहे हैं। एक, ऑनलाइन गेमिंग नियमों से जुड़ा मामला। दो, ट्रेडमार्क और ब्रांड नाम से जुड़ा मामला। दोनों मामले अलग अलग अदालतों में हैं, लेकिन दोनों का प्रभाव बड़ा माना जा रहा है। यूजर्स और इंडस्ट्री दोनों इन सुनवाइयों पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि किसी भी बड़े निर्देश से गेमिंग इंडस्ट्री का पूरा ढांचा बदल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण मामला ऑनलाइन गेमिंग वाले नियमों और नीतियों से जुड़ा है। इस केस में अदालत ने सरकार से कहा है कि वह एक स्पष्ट और विस्तृत रिपोर्ट दे। कौन से गेम स्किल आधारित हैं, कैसे सुनिश्चित किया जाए कि गेमिंग सुरक्षित रहे, टैक्स, नियम और सुरक्षा किस तरह लागू हो। अगली सुनवाई में सरकार अपनी पूरी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट तय करेगा कि क्या नियम सख्त हो, क्या कोई नया मॉडल लागू हो, क्या कुछ प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त शर्तें लगें। अगर कोर्ट कोई बड़ा आदेश देता है तो यह इंडस्ट्री के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इस केस में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। कई राज्यों की सरकारों ने अपने स्तर पर गेमिंग को लेकर अलग दिशा निर्देश मांगे हैं। इससे यह केस और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि फैसला पूरे भारत के लिए एक समान नियम तय कर सकता है। दूसरा मामला ट्रेडमार्क से जुड़ा है। ड्रीम 11 और दूसरी पार्टी के बीच ब्रांड नाम और पहचान पर विवाद है। इस केस में दोनों पक्ष दावा करते हैं कि उनका नाम उपयोग में प्राथमिकता रखता है। अगली सुनवाई में अदालत यह देखेगी कि किसके पास वैध अधिकार हैं, नाम के उपयोग से यूजर्स को कोई भ्रम तो नहीं होता, और ब्रांड की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। यह केस ड्रीम 11 की ब्रांड वैल्यू और मार्केटिंग पर असर डाल सकता है, क्योंकि पहचान किसी भी बड़ी कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब सबसे बड़ा सवाल, यूजर्स पर क्या प्रभाव होगा। अभी की स्थिति में प्लेटफॉर्म सामान्य रूप से काम कर रहा है। किसी नए नियम या रोक की घोषणा नहीं हुई है। गेम खेलने में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन आने वाली सुनवाई में अगर कोर्ट सख्त निर्देश देता है तो यह बदलाव देखे जा सकते हैं। एंट्री नियम बदलना और अधिक वेरिफिकेशन, कुछ कैटेगरी के गेम्स पर सीमा, जिम्मेदार गेमिंग के नए नियम। कई बार ऐसे मामलों में तत्काल बदलाव नहीं होते, लेकिन प्लेटफॉर्म को एक तय समय दिया जाता है। इसलिए यूजर्स को सिर्फ अपडेट्स पर ध्यान रखना चाहिए। गेम इंडस्ट्री में बड़ा सवाल हमेशा रहता है, क्या फैंटेसी स्पोर्ट्स स्किल बेस्ड है या चांस बेस्ड। इसी सवाल पर कई बहसें चल रही हैं और कोर्ट इन्हीं बिंदुओं पर सरकार से जवाब मांग रहा है। अगर इसे स्किल बेस्ड माना जाता है तो ड्रीम 11 और दूसरे फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स सुरक्षित रहेंगे। अगर इसे गैम्बलिंग कैटेगरी में माना जाता है तो नियम बहुत सख्त हो सकते हैं। यह मुद्दा भी अगली सुनवाई में उठ सकता है। ड्रीम 11 से जुड़े दोनों मामलों की अगली सुनवाई महत्वपूर्ण है। एक तरफ ऑनलाइन गेमिंग का भविष्य तय होगा, दूसरी तरफ ड्रीम 11 की ब्रांड पहचान पर अंतिम फैसला आ सकता है। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आता है, आपको यहां सबसे पहले बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको लगता है ड्रीम 11 के नियम भविष्य में सख्त होंगे या ढीले।